हेलो माय डियर फैमिली। तो भाई मैंने देखी एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज गांठ चैप्टर 1 जमुना पार जियो सिनेमा प्रीमियम पर। 8 एपिसोड्स है 40 मिनट्स के आसपास के। मैंने सीरीज को कर लिया है बिंज वॉच। तो चलो करते हैं बात। ईस्ट दिल्ली जमुना पार का ये केस है। एक ही परिवार के 7 लोग अपने ही घर के अंदर फंदे से लटके हुए मिले हैं। जिसने भी घर के अंदर जाके ये पूरा सीन देखा है उसके होश उड़ गए हैं। तो क्या ये तंत्र मंत्र का केस है, आई मीन काला जादू, या फिर मर्डर्स है, या फिर रॉबरी है? ये सारे एंगल्स इस केस के ऊपर फिट बैठ रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सच तो एक ही होगा ना। सब कुछ कैसे पॉसिबल है? अब कांड है ही ऐसा कि सबके दिमाग के तोते उड़े हुए हैं। तो भाई सच क्या है उसको ढूंढ के जनता के सामने लाना है। मीडिया का एक्सट्रीम प्रेशर है। हमेशा की तरह न्यूज चैनल वालों ने नाक में दम करके रखा है अपनी टीआरपी के चक्कर में। और इन सबके साथ साथ ऊपर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि भाई कैसे भी करके इस केस को रफा दफा करो, सॉल्व करो, जो करना है करो, लेकिन इस मैटर को क्लोज करो। अब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एक बहुत ही होनहार लेकिन एक डिसग्रेस्ड पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, जिसका किरदार निभाया है मानव विज ने। ये बंदा अपने काम को लेकर, ड्यूटी को लेकर पैशनेट है, ईमानदार है, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड है। और उसका भी रीजन ये है कि उनका पास्ट और उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। भाई के करियर के ऊपर ऑलरेडी तलवार लटक रही है और ऐसे में ये केस दिया जाता है जिसको सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस केस को सॉल्व करने की उनकी जर्नी के अंदर उनके साथ ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस तो है ही, लेकिन खास करके उनके साथ है एक यंग साइकियाट्रिक इंटर्न। और इस लड़की का भी पास्ट और लाइफ अंधेरे से भरा हुआ है। तो इस सीरीज के अंदर आपको देखना यह है कि इस केस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व होता भी है कि नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और होता है तो कैसे होता है, ये सारे जवाब आपको मिलेंगे सीरीज देखने के बाद। मुझे सीरीज अच्छी लगी, स्क्रीन प्ले टाइट है। मुझे ऐसे क्राइम ड्रामा शोज और मिस्ट्री से भरे हुए शोज देखना पसंद है। और इस सीरीज की खास बात यह है कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है केस सुलझता नहीं है, उल्टा उलझता जाता है। सीरीज में जब भी ऐसा फील होता है कि ओके अब सब कुछ क्लियर है, इसने ही किया होगा ये सब कुछ और ये पूरा कांड ऐसे हुआ होगा, तभी ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि वो पूरा एंगल ही गलत साबित हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सपेक्टिव का केस है। आपको जितने भी एंगल सीरीज के अंदर दिखाए जाएंगे आपको सब में ऐसा लगेगा कि हाँ ये ऐसे ही सॉल्व होगा, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन आप जैसे ही दूसरे एंगल पर फोकस करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक मिनट, ये सच है कि वो वाला एंगल सच है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि सब कुछ तो सच नहीं हो सकता ना, क्योंकि सच तो एक ही है। तो सीरीज में ट्विस्ट एंड टर्न्स बढ़िया है, एंड तक पकड़ के रखती है। सीरीज के अंदर डार्क ह्यूमर भी है, स्कैरी मोमेंट्स भी है, प्रेजेंटेशन बढ़िया है। हाँ, कुछ जगह पर ऐसा जरूर से फील होता है कि यार कहानी कहीं भटक तो नहीं रही है ना, क्योंकि एक साथ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे किरदार एक साथ में नए ऐड हो रहे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो भाई सीरीज की कास्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सभी एक्टर्स ने अपना अपना काम अप टू द मार्क किया है। कास्ट की बात करें तो मानव विज, मोनिका पंवार, सलोनी बत्रा, राजेश तेलंग, गोपाल दत्त, नावेद असलम, ये सीरीज की कास्ट है। अभी आपकी बारी। अगर आपने सीरीज को देख लिया है तो कमेंट्स करके बताओ कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, जय हिंद।